नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। एक खास खबर है और खबर सीधा आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके सरोकार की है और खास तौर पर उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है जो लोग अक्सर गाड़ी चलाते हैं, आने जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और ये भी कि जिन्हें टोल क्रॉस करने पड़ते हैं। खबर यह है कि जिन लोगों ने गाड़ी रखी है और जो लोग फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं, अगर उन्होंने अब तक अपना फास्टैग अपडेट नहीं किया है, यानी केवाईसी जो है वो सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है या एक नया जो आदेश है, ऑर्डर है, वो जारी किया है कि अब तक जिन लोगों के जो फास्टैग हैं जो गाड़ी पे लगा होता है, अगर उन्होंने अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो 31 जनवरी तक जो फास्टैग हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी काम करना जो है वो बंद कर देंगे और उसके बाद आपको दिक्कत परेशानी जो है वो उठानी पड़ सकती है। दरअसल सरकार ने ये देखा है, ये पाया है कि एक ही गाड़ी के मल्टीपल फास्टैग नंबर या मल्टीपल गाड़ियों का एक ही फास्टैग नंबर जो है वो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए जो है वो सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है कि 31 जनवरी तक उन तमाम फास्टैग जो हैं वो जिन्होंने केवाईसी अपडेट नहीं किया है वो डीएक्टिवेट कर दिए जाएं और बाकायदा तौर पर आरबीआई को इसके लिए जो है वो निर्देश जारी कर दिए हैं और आरबीआई ने आगे तमाम बैंकों को भी, क्योंकि बैंक के ज़रिए ही आपका जो पैसा है वो कटता है, सीधा बैंक अकाउंट से कट जाता है और इसलिए ये जो गाइडलाइन है वो अब पूरी तरह से लागू हो जाएगी 31 जनवरी तक। 31 जनवरी के बाद अगर आपका फास्टैग जो है वो अपडेट नहीं किया, आपने केवाईसी जो है वो अपडेट नहीं किया है, तो ये सारे जो आपके फास्टैग हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे और आपको टोल अगर आप क्रॉस करते हैं रोज़ाना आने जाने के लिए तो आपको भारी दिक्कत, भारी परेशानी जो है वो उठानी पड़ सकती है। दूसरी बात ये भी कि अगर आपने ये अपडेट नहीं किया तो उसके अंदर जो फास्टैग के लिए जो आपके फास्टैग में जो पैसा है, बैलेंस है, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि कई लोग जो हैं वो अपने जो मिरर है, गाड़ी का जो शीशा है फ्रंट पे, उस पे फास्टैग जो है वो नहीं चिपकाया होता और जब टोल पर आप पहुंचते हैं तो आप समय लेते हैं जो है वो अपना फास्टैग दिखाने के लिए, यानी जो स्कैनर लगा होता है टोल के ऊपर, वो आपकी गाड़ी के शीशे के ऊपर जो है वो फास्टैग नहीं उसको मिलता तो उससे दिक्कत होती है, समय लगता है, समय की बर्बादी होती है और टोल पर जो है वो जाम की स्थिति बन जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को भी इंश्योर करने के लिए जो है वो ये सरकार ने एक नई जो गाइडलाइन है वो जारी की है। दूसरा इसमें एक और सरकार का तर्क है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए जो है वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से ये आदेश जो है वो दिया गया है कि जो फास्टैग हैं वो अपडेट किए जाएं, नहीं तो 31 जनवरी के बाद जो है वो आपके फास्टैग डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे और तमाम बैंक्स जो हैं वो उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को लगा कि फास्टैग जो है वो जिस पर्पज़ के लिए लाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को बेहतर करने के लिए लाया गया था, सरकार रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना चाहती थी इसके ज़रिए, वो नहीं हो पाया, टोल के ज़रिए जो है वो लोगों को सुविधा मिले वो नहीं हो पाई, उल्टा जो है वो लोगों को जाम की स्थिति जो है वो झेलनी पड़ी और ये सारे तर्क जो हैं वो सरकार ने दिए और इसलिए। और दूसरा सबसे अहम बात, जैसा हमने पहले भी कहा कि एक फास्टैग मल्टीपल गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करना या मल्टीपल फास्टैग एक ही गाड़ी के लिए इस्तेमाल करना, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार ने ये गाइडलाइन जो है वो जारी की है और अब ये कहना है सरकार का कि 1 फास्टैग और 1 व्हीकल, यानी एक गाड़ी के लिए एक ही फास्टैग नंबर जो है वो अब आपको मिलेगा और वो उसी गाड़ी के लिए इस्तेमाल होगा, किसी दूसरी गाड़ी के लिए आप उस फास्टैग का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार अब नई चीज़ें लागू करने जा रही है और इसी के चलते सरकार ने अब ये कहा है कि 31 जनवरी तक आपको अपने फास्टैग का केवाईसी अपडेट करना है
और 31 जनवरी तक अगर आप नहीं करते तो आपका फास्टैग नंबर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और दोबारा से एक्टिवेट करवाने के लिए आपको दिक्कत परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। और इसके साथ साथ ही जो आपके फास्टैग में जो बैलेंस बचा हुआ है वो भी लैप्स हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक नया जो रूल है वो इंट्रोड्यूस किया है, वन व्हीकल वन फास्टैग। तो इसके तहत अब ये जो दिक्कत परेशानी है वो आपको उठानी पड़ सकती है और इससे पहले कि आपको इस परेशानी से जूझना पड़े, दो चार होना पड़े, आपको 31 जनवरी से पहले अपना जो फास्टैग है उसका केवाईसी सबमिट कराना पड़ेगा, यानी अपडेट कराना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही मल्टीपल व्हीकल या मल्टीपल फास्टैग जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और एक गाड़ी के लिए आपको एक फास्टैग नंबर ही मिलेगा जो उसी गाड़ी पर इस्तेमाल हो सकेगा, किसी दूसरी गाड़ी पर नहीं। तो ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जो सीधा आपके साथ जुड़ी हुई है और 31 जनवरी तक आपके पास अब समय है अपने फास्टैग नंबर का केवाईसी अपडेट कराने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।